कि चीन ने दो पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया। बोलते हैं बेटा शू भवो करो, वो भव करता है, काटता है किसी को। वो चीन के मुंह से मालपुआ छीन के भारत आया है। एप्पल, टेस्ला, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं? चीन के हिस्से से आ रहे हैं। इसलिए चीन बिलबिला रहा है, इसलिए चीन तमतमा रहा है, इसलिए चीन कह रहा है कि नहीं ये गलत है और यूएस और भारत की दोस्ती नहीं चलेगी और मोदी जी फेल हो जाएंगे, जो बाइडेन फेल। इसीलिए चीन तमतमा रहा है दोस्तों। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা সফরে রয়েছেন। আমেরিকার সাথে অনেক বিষয়ে চুক্তি ও আলোচনা হচ্ছে, আর সেটা নিয়ে চীন ব্যাপক চিন্তায় রয়েছে। এক কথায় চীনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। साजिद मीर जो कि टेररिस्ट है, 2 दिन से खबर चल रही है, भारत ने उसका टेप चला दिया। खुलेआम भारत ने उसका टेप चला दिया कि भाई ये स्टोरी है, देखो साजिद मीर ने क्या बोला। ये जरा टेप सुनिए जरा एक मिनट। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट हो, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट हो, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. दोस्तों ये साजिद मीर, अब चाइना क्यों इसको प्रोटेक्ट कर रहा है? चाइना क्यों साजिद मीर के लिए ब्लॉक कर रहा है हर चीजें? क्यों कह रहा है कि चाइना की नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और साजिद मीर को तुम बिल्कुल टेररिस्ट डिक्लेयर मत करो यूएन के लेवल? क्यों? चाइना का क्या लेने देना है? चाइना को क्या मतलब है यार, साजिद मीर जिए मरे, तुम्हें क्या लेने देना है? बट चाइना क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान पैसे लेके अपना इस्तेमाल होने देता है। और चाइना का क्या फायदा? चाइना का यह फायदा है कि साजिद मीर जैसे लोग और मौलाना मसूद अजहर, जिसको भी चाइना ने प्रोटेक्ट करा था, जैश ए मोहम्मद वाला, इसको कुछ नहीं, बस भारत को परेशान करता रहे। चाइना कभी खुद सामने आके नहीं लड़ता दोस्तों ना। पैसे दो, पैसा फेंको। एक कहावत है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहूंगा, ये बात बुरी है किसी भी देश के लिए, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे, ऐसा कहा गया है। लोग कहते हैं, बड़े बड़े सियाने लोग कह गए हैं कि चीन ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया। बोलते हैं बेटा शू भवो करो, वो भव करता है, काटता है किसी को। तो ये काम चाइना पाकिस्तान से करवा रहा है कि तुम्हारे जितने भी टेररिस्ट हैं, तुम चिंता मत करो, जब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा हम डिप्लोमेटिकली उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तुम भारत में भेजते रहो, भारत कमजोर होता रहेगा। चाइना को खुजली में आपको बताता हूं क्या है दोस्तों, आज ये भी डिस्कस हो जाए कि चीन को खुजली क्या है। चीन को खुजली यह है कि मैं बार बार यह बात कह रहा हूं और मीडिया इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आज आपको बोल रहा हूं, मोदी जी असली कारण क्या है मोदी जी का यूएस जाने का। योगा ठीक है, उन्होंने करवा ली, खाना वाना खा लिया बाइडेन के साथ, वो बात अलग है। स्ट्राइकर आ रहा है, M777 आ रहा है और जी का इंजन आ रहा है और फलाना ढिमका स्पेस, ये सब है एजेंडा पे, बहुत जरूरी चीजें हैं। असली जो मकसद है मोदी जी का जाने का मैं आपको बताता हूं। असली मकसद क्या है दोस्तों? असली मकसद ये है, ये जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा ये प्लान है ना, जो इससे मोदी जी खुश नहीं है कि इस तरीके से हो, वो ज्यादा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि अमेरिका की जो कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कंपनी चीन छोड़ के भारत आए। असली मकसद यह है, मैं आपको आज बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना। कल क्या बोला था एलोन मस्क ने? मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। उससे बोला कि तुम कब ला रहे हो टेस्ला इंडिया, कब ला रहे हो टेस्ला इंडिया? उसने बोला जल्दी से जल्दी और जितनी जल्दी ह्यूमनली पॉसिबल, जितनी जल्दी एक इंसान कर सकता है, मैं उतनी जल्दी भारत आने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों बोला एलोन मस्क ने? ये 2 साल पहले तो मना कर रहा था बंदा, ये कह रहा था मैं इंडिया नहीं आऊंगा। अब एलोन मस्क को कौन सा सांप सूंघ गया कि एलोन मस्क, अच्छा माना कि टेस्ला 1 साल में उदाहरण के लिए 100 गाड़ियां बनाता, उदाहरण के लिए आज की तारीख में उन 100 में, ठीक है 100 नहीं बनाता हजारों में है, लेकिन मैं आपको 100 का एक उदाहरण दे रहा हूं। 100% ले लीजिए, परसेंट इज ऑन 100 ओनली, तो 100% ले लीजिए। अगर 100% में से वो बना रहा है तो 80% उसकी चाइना में बन रही है और 20% उसकी अमेरिका में कहीं बन रही गाड़ियां। जब वो भारत में 20% लाएगा ना टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग, वो 20% कहां से जाएगा? अमेरिका से नहीं जाएगा, वो चाइना से जाएगा। यही चीज एप्पल के साथ मोदी जी ने करी। टाटा को बीच में फंसाया, बोला कि तुम जाओ, और टाटा ने अपना प्लांट खोल लिया वहां पे, और वहां पे होंगहाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स वाले आ गए यहां पे। अब यहां पे एप्पल बनना शुरू हो गया। वो जो एप्पल का शेयर था दोस्तों, जो एप्पल का शेयर था, जो एप्पल फोन बनते, वो एप्पल का शेयर कहां से आया जो भारत में बन रहा है? क्या नए फोन बनना शुरू हो गए? नहीं, वो चीन के मुंह से मालपुआ छीन के भारत आया है। एप्पल, टेस्ला, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं? चीन के हिस्से से आ रहे हैं। इसलिए चीन बिलबिला रहा है, इसलिए चीन तमतमा रहा है, इसलिए चीन कह रहा है कि नहीं ये गलत है और यूएस और भारत की दोस्ती नहीं चलेगी और मोदी जी फेल हो जाएंगे, जो बाइडेन फेल। इसीलिए चीन तमतमा रहा है दोस्तों।
बात यही है। अब मैं आता हूं, एक और बड़ी तगड़ी खबर है, मैं आपको सुनाता हूं, आपको मजा आ जाएगा सुन के। मैंने ट्वीट भी करा था। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान रेफरेंडम नहीं हो रहा, खालिस्तान पहले 2020 बोला था खालिस्तानियों ने, फिर 2021 बोला, फिर 2022 बोला, कर नहीं पाए ठीक से, फिर 23 बोला। ये मैं जिंदगी भर यही करते रहेंगे, 20, 30, 40 करते रहेंगे जब तक ये जिंदा रहेंगे, ठीक है। फिर इनके बच्चे यही काम करेंगे खालिस्तानियों के। ये गायब हो गया है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है। ये हो गया बंदा गायब। और इसके अलावा ये हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था कनाडा में, ये मर गया। फिर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में कई सारे खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। और ये सारे के सारे जो खालिस्तानी थे, बड़े चौड़े होकर वीडियो निकालते थे, पोनी टेल बना के ना, पन्नू की फोटो में देखना, पोनी टेल बना के, अब मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अब ये कर, वही पुलिस आ गई, पुलिस, ये सब भाग गए दोस्तों, ये सब के सब भाग गए, डर के मारे, सब अंडरग्राउंड होगा। और हो क्या, ये लोग कह रहे हैं ना भारत की एजेंसी रॉ ने कर दिया, भारत ने कर दिया, नहीं, मैं आपको इसकी असलियत बताता हूं, ठीक है। आई विश कि हमने करा होता, बट सच बात यह है कि इनको आईएसआई ठोक रहा है, इनको आईएसआई ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि आईएसआई वो लूप बंद कर रहा है। पाकिस्तान पहुंच गया एफएटीएफ में 4 साल के लिए, और उसके पहले 3 साल रह चुका है, 3 बार रह चुका है, माफ कीजिएगा, 3 साल नहीं, 3 बार एफएटीएफ में रह चुका है पाकिस्तान, कई कई साल। इस बार जो रहा था 4 साल के लिए एफएटीएफ में रहा था, इनकी कमर टूट गई पाकिस्तानियों की। और इनको पता है अगर ये बकवास करेंगे तो भारत फिर से एफएटीएफ में डलवाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी सौंप सूंघ गया बिल्कुल। पाकिस्तानी ने बोला कि यार ये, अच्छा, पाकिस्तानी तो समझते हैं ना, चाहे एसेट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये तो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, तो इनको मारो। और जो मुस्लिम आतंकवादी हैं उनको घरों में रखो 5 स्टार, जैसे कि हाफिज सईद को इन्होंने 5 स्टार ट्रीटमेंट, घर का खाना, निहारी और बिरयानी और कोरमा XYZ सब उसको दे रखा है। वो मस्ती से अपने परिवार के साथ रह रहा है, ठीक है। उसको बोला है कि तुम अभी सेमी रिटायरमेंट में चले जाओ, तुम ज्यादा बात मत करो इसके बारे में, चुप रहो। और लेकिन जो बाकी हैं खालिस्तानी, ठीक है, वो पंजवार शंजवार सबको ठाए ठाए ठाए, खुद आईएसआई अपने बंदों को मार रही है, बिकॉज दे बिकम एन एम्बैरेसमेंट। मैं तो पाकिस्तानियों को कह रहा था, खालिस्तानी तो सबके लिए एम्बैरेसमेंट है, धरती पे बोझ है। अब पाकिस्तान खुद इनको निपटा रहा है, खुद इनको जान से मार रहा है, क्योंकि ये पकड़ में आ गए तो सबसे पहले खालिस्तानी गाना गाएंगे। मैं बता रहा हूं, कलेजा है नहीं इनका, ये सिर्फ झंडा लेके हाय 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 ये कर सकते हैं, लड़ने फड़ने का इनका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और नाम रख रखे हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स। कहां गए तुम्हारे कमांडो? सब अंडरग्राउंड हो गए। आर्टिकल में आया लिख के, मैंने नहीं लिखा, ये मीडिया में आया भाई, सब अंडरग्राउंड हो गए खालिस्तानी डर के मारे। निज्जर को ठोक दिया, इसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया, ये सब अंडरग्राउंड हो गया। चुप, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कोई ट्वीट नहीं कर रहा, चुप रहो भाई, कुछ मत बोलो, क्योंकि इनको पता है कि इनका जो बाप है ना पाकिस्तान, अब पाकिस्तान इनके पीछे पड़ गया। पाकिस्तान कहता है धरती पे बोझ, कल तुम बकवास करोगे, हमारा नाम ले लोगे, हम फिर से घुस जाएंगे एफएटीएफ में, अरबों का नुकसान हो जाएगा। यहां पे 100 रुपए नहीं है, शाम का खाना खाने के पैसे नहीं है, तुम्हारे चक्कर में जमीन बेचनी पड़ेगी पूरा करने के लिए, ठोको इनको। तो एक तरफ से पाकिस्तान की आईएसआई ने झाड़ू लगाया और सारे के सारे खालिस्तानी को निपटा दिया दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।